नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम आपसे बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म से रिलेटेड टॉपिक। बच्चों, कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म का मतलब है पर्यटन के घटक। पर्यटन के घटक जो हैं उन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है, यानी इसके 4 पार्ट्स हैं। इसे 4 एज ऑफ टूरिज्म भी कहते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म को 4 एज ऑफ टूरिज्म भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो 4 टाइप्स हैं उनमें लेटर्स में स्टार्टिंग में ए अक्षर आता है, इस वजह से इसे 4 एज ऑफ टूरिज्म कहते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है अट्रैक्शन, यानी घूमने की जगह। अगर घूमने की जगह नहीं होगी तो टूरिस्ट लोग कहाँ जाएंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं? तो घूमने की जगह होना बहुत ही आवश्यक है। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, इंडिया गेट और एफिल टावर, डिफरेंट तरह के प्लेसेस हैं जहाँ पे डिफरेंट प्रकार के टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं। उनकी ये सारी चीज़ें स्पेशलिटी है। तो घूमेंगे, अगर घूमना चाहेगा कोई तो वो प्लेस, पर्टिकुलर जगह तो होनी ज़रूरी है। अट्रैक्शन वाली प्लेसेस होना ज़रूरी है, तभी लोग उसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, उस जगह पे जाना पसंद करेंगे, उस टूरिज्म वाले प्लेस पर जाना पसंद करेंगे और उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे, है ना। तो अट्रैक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके होने से टूरिस्ट लोगों के अंदर इंटरेस्ट जागता है और वो उस जगह पर, उस प्लेस पर घूमना पसंद करते हैं। वो बीचेस भी हो सकता है, वो कोई धार्मिक स्थल भी हो सकता है और वो कोई हिस्टोरिकल प्लेस भी हो सकता है, वो एजुकेशनल कोई मे बी एजुकेशनल टूरिज्म भी, जैसे मैंने आपको बताया था, तो वो यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप के टूरिस्ट हैं, उनकी अलग अलग डिमांड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग वो अट्रैक्शन एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर टूरिस्ट लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और वहां पे टूरिस्ट लोग जाना पसंद करते हैं और टूर किया करते हैं। ए फॉर अट्रैक्शन था, अब ए फॉर एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी में क्या होता है कि जो डेस्टिनेशन है जहां पर आप घूमना चाहते हो, अगर आप टूरिस्ट हैं और आपको किसी प्लेस पर जाना है, फॉर एग्जांपल अगर आप ताजमहल घूमना चाहते हो आगरा में, तो आपको उसका रूट पता होना चाहिए और वो पाथवे होना चाहिए जिसकी मदद से आप अपने घर से ताजमहल तक जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी डेस्टिनेशन हैं जो बहुत ही चर्चित हैं, लेकिन उनके वे नहीं है, वहाँ तक जाने का लोगों के पास जरिया नहीं है, जिसकी वजह से लोग उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जा नहीं पाते हैं। जैसे कि कोई में भी कुछ बीचेस हैं, ऐसे कुछ आइलैंड्स हैं जो बहुत ही अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन वहाँ पे बन सकता है, लेकिन वहाँ पे कोई रोड नहीं है, कोई हाईवेज नहीं है, जिसकी वजह से लोग घूम नहीं पाते हैं उस डेस्टिनेशन पे और वो ज़्यादा चर्चित नहीं हो पाता है। तो ये एक्सेसिबिलिटी भी एक मेन पॉइंट है, जिसकी मदद से, जैसे कि रोड हो गया, हाईवे हो गए, एरोप्लेन जा रही है, अगर एयरपोर्ट है, तो इनकी मदद से भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की डिमांड बढ़ जाती है। बच्चों, अब ए फॉर एकोमोडेशन, थर्ड पॉइंट। तो एकोमोडेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। होटल्स, रिजॉर्ट्स, इनके होने की बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गेस्ट अगर कहीं भी टूरिस्ट प्लेस पे जाएंगे तो उनको वहाँ रुकने की व्यवस्था तो होनी बहुत ही आवश्यक है। तो एकोमोडेशन भी एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टूरिज्म के लिए। तो एकोमोडेशन में खाने पीने की व्यवस्था भी मिलती है आपको। डिफरेंट टाइप के मील प्लान्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, एमएपी प्लान होता है, सीपी प्लान होता है और जंगल प्लान होता है। तो डिफरेंट टाइप्स के प्लान होते हैं, जिसकी मदद से गेस्ट जो है और जो टूरिस्ट हैं वो किसी डिफरेंट प्लेस पर जाकर वहाँ पे टूरिज्म संबंधी एक्टिविटीज़ किया करते हैं और वहाँ पे होटल में नाइट स्टे करते हैं, जिससे कि वो टूरिज्म संबंधी एक्टिविटीज़ को डन करते हैं। बच्चों, लास्ट पॉइंट है एमेनिटीज़। एमेनिटीज़ में आता है फर्स्ट एड किट आती है, आपके जो भी ऑल ओवर डॉक्यूमेंट्स हैं, ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी एमेनिटीज़ में आते हैं। और भी कई प्रकार की चीज़ें, घरेलू सामान जो होते हैं वो आप अपने किट में लेके जा रहे हैं और टूर कर रहे हैं। तो टूरिस्ट लोगों को जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टूर करते वक्त काम में आती है, वो सारी चीज़ों को हम एमेनिटीज़ के नाम से जानते हैं। एमेनिटीज़ बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एमेनिटीज़ में एक बार आप सोचोगे ध्यान से भी तो कम्युनिकेशन चैनल है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फ़ोन है, ये आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप टूर कर रहे हो। तो अगर आप में भी भटक जाओ, आपको नॉलेज नहीं है किसी डेस्टिनेशन के बारे में, तो आपके पास जीपीएस रहेगा, आपके पास गूगल रहेगा, जिसकी मदद से आप एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हो। एटलीस्ट आप अपने होटल की डेस्टिनेशन, जहाँ पे आपका होटल है, आपकी जो होटल की लोकेशन है, वो आप गूगल से पता कर सकते हो, है ना।
तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं और बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं। आपका पासपोर्ट आपके पास होना ज़रूरी है, आपका वीज़ा होना आपके पास बहुत ही ज़रूरी है, आपका आधार कार्ड, आईडी प्रूफ होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप टूर प्लेस पे जा रहे हो, आपको कोई डेस्टिनेशन समझ में नहीं आ रहा है, आप किसी पर्सन के थ्रू आप पूछ के बता भी सकते हो। आपके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है, जिसकी मदद से आप किसी अब्रॉड में किसी डेस्टिनेशन पे गए हो, घूम रहे हो, तो वो सारी चीज़ें होना बहुत ही ज़रूरी है। इसे हम एमेनिटीज़ के नाम से जानते हैं। आपके पास फुटकर पैसे होना ज़रूरी है आपके पर्स में। अगर आपको कभी इमरजेंसी बेसिस पे कोई बस या कोई ट्रेन लेनी पड़ी और आपके पास फुटकर पैसे नहीं रहे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, घरेलू सामान है, तो वो होना आपके पास बहुत ही ज़रूरी है। ये इसलिए एमेनिटीज़ के नाम से जाना जाता है। तो इसके साथ ही बच्चों आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद होप करते हैं कि नेक्स्ट सेशन जब भी हम आपसे लेंगे तो आप हमें कोई नया टॉपिक बताइए, उससे संबंधित हम आपको बहुत ही जल्दी एक अच्छा सेशन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।